अगर आप हिमाचल प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं ना, तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। दरअसल नोटिफिकेशन तो आउट हो ही गया है, साथ ही जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है ना, वो भी शुरू हो गया है। तो अगर आपको इस एग्जाम में बैठना है, इसका हिस्सा बनना है, तो आज ही ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि hpbose.org यहाँ पर जाकर अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा। सर, इसकी और डिटेल क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आप कब तक अप्लाई कर पाएंगे और साथ ही आपको कितनी फीस देनी होगी, ये सारी चीजें इसी वीडियो में हम आपको बहुत इजी लैंग्वेज में समझा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीबॉडी, मैं हूं नेहा उपाध्याय, आपके साथ आपकी होस्ट और आपकी दोस्त। और ये वीडियो खास तौर पर HPTET यानी कि हिमाचल प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए है। देखिए, 125 पदों के लिए ना जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है वो शुरू हो गया है और आपके पास सिर्फ और सिर्फ 28 मई तक का टाइम है। उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो अभी सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, उसके बाद होम पेज पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का एक टैब दिखाई देगा। उसके बाद आपको खुद को रजिस्टर करना है और जितनी भी डिटेल आपसे पूछी जाएंगी ना, वो सब फिल करके आपको एप्लीकेशन कंप्लीट कर देना है और उसे कर देना है सबमिट। अब मैं आपको क्विकली ये बता देती हूँ कि आपके पास एलिजिबिलिटी प्रूव करने के लिए क्या होना चाहिए, यानी कि कौन से डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। उम्मीदवार के लिए बहुत जरूरी है कि फॉर्म भरते वक्त उनके पास मिनिमम 50% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन का या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन का और बीएड की डिग्री होना जरूरी है। आपको इस बात को ध्यान रखना है, ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन और साथ ही बीएड की डिग्री, ये तीनों होना जरूरी है। इसके अलावा सीनियर सेकेंडरी में आपने कम से कम 50% मार्क्स स्कोर किए हो, ये भी जरूरी है। और साथ ही आपके पास 4 सालों का BLED या फिर बीएड की डिग्री होनी चाहिए, जैसा कि मैंने आपको ऊपर ही यानी कि पहले बता दिया है। अब मैं अगर एज लिमिट की बात करती हूँ, तो जो मिनिमम एज है ना वो 18 ईयर्स है और मैक्सिमम एज के लिए कोई बार नहीं है। आप कितने भी एज के हैं मैक्सिमम, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है और इस बात का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि अगर आपको सिलेक्ट होना है ना, तो आपको रिटन एग्जाम देना होगा। बिना रिटन एग्जाम क्लियर किए आप इसका हिस्सा नहीं बन सकते, आपको ये मेक श्योर करना है। रिटन एग्जाम की अगर बात हो तो 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा, एक तो 10 बजे से 12:30 बजे तक और दूसरा 2 बजे से 4:30 बजे तक, ठीक है ना। और आपको एग्जाम को सॉल्व करने के लिए 2.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा। उसी 2.5 घंटे में आपको अपना पूरा पेपर सॉल्व करना है। 2 शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा, एक सुबह वाला और एक शाम वाला, ठीक है। अब ना आपको ये भी ध्यान रखना है कि फॉर्म भरते वक्त आपको फीस भी देनी होगी कैटेगरी वाइज। अगर आप फीस नहीं सबमिट करते हैं तो जो आपका फॉर्म है ना वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, वो वैलिड नहीं माना जाएगा। सो अगर मैं बात करूँ फीस की, तो जो भी कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और फॉर्म भर रहे हैं, 800 रुपये उनको एप्लीकेशन फीस देनी होगी। वहीं जो OBC, SC, ST या फिर PH यानी कि जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ना, उनको फॉर्म भरते वक्त 500 रुपये देने होंगे और 300 रुपये लेट फीस के तौर पर जमा करना होगा। आपको इस बात का बहुत बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। सो दिस इज ऑल अबाउट हिमाचल प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। अगर आपका कोई सवाल है, आपको कुछ नहीं समझ में आता है, तो आप 2 काम कर सकते हैं। एक तो हमसे कमेंट के जरिए जुड़ सकते हैं और साथ ही दूसरा काम आप कर सकते हैं डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ने का। तो आप उसको पढ़ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से गो थ्रू हो जाइए, उसके बाद ही आप अपना फॉर्म भरिए। तो हम अगली बार फिर आएंगे नए वीडियो, नई जानकारी और नए अपडेट के साथ। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग NBT Tech Ed।